हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में जो हम लोग बेटा चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसी का एक टॉपिक बेटा जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। यानी कि बेटा इंडक्शंस तो आप लोगों ने जाना है कि इंडक्शन होता क्या है। तो इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरित करना, यानी प्रेरित होना या करना। इसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा कि अगर आप हैं और आपका कोई दोस्त है, दो लोग हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है और तभी आपका दोस्त सब कुछ काम धाम छोड़ के वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो जब एक शाम आप उसके घर पहुँचते हैं, देखते हैं कि वो 4-5 घंटे से पढ़ रहा है, आपको अंदर हो जाता है रोष, गुस्सा। बताओ, वो 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 1 मिनट भी नहीं पढ़ रहा हूँ। वो घर पे आएगा, उस आप घर पे आएँगे और आप पढ़ेंगे टोटल 24 घंटे। तो ज़्यादा हो गया ना? हाँ, चलो ठीक है, 6 घंटे मान लो। तो वो 5 घंटे पढ़ रहा है तो आप 6 घंटे पढ़ो, कहोगे मैं उससे ज़्यादा पढ़ूँगा। तो ये जो बेटा प्रेरणा आई आपके अंदर, ये जो इंड्यूसन हुआ आपके अंदर, ये कहाँ से हुआ? तो इसी को कहते हैं हम लोग इंड्यूस होना। क्या कहते हैं इसको? इंड्यूस। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। अब यही कुछ चीज़ें होती हैं बेटा हम लोग के मैग्नेटिक वाले कंडीशन में, जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की वजह से जो इंडक्शन प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है। अब जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, उसके अंदर हमने सेल्फ इंडक्शन की बातें कर रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब जो खुद से प्रेरित हो। यानी कि जैसे कि आप आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, ऐसे ही कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करते करते आपको कभी ख्याल आ जाए कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, और कल परसों 1 हफ्ते बाद मेरा पेपर है, मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा। तो इसको कहते हैं बेटा इंड्यूस, सेल्फ इंड्यूस कहते हैं। सेल्फ इंड्यूस का मतलब कि आपने स्वयं से ही इस चीज़ को पहचान लिया कि आप सही में पढ़ नहीं रहे हैं और ऐसा होता चलता रहा तो आप फेल हो जाओगे। तो इस वजह से आपने इसको देखते हुए पढ़ाई शुरू कर दी, तो इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और एक होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको हमको इसके बाद पढ़ना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन में होगा बेटा कि जब आप किसी और को देखते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करें कि भाई वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो मैं क्यों पीछे हूँ। तो वो हो गया बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक हो गया सेल्फ, एक हो गया म्यूचुअल। अब मैं जो दो दोस्त का एग्जांपल दिया था वो म्यूचुअल इंडक्शन का एग्जांपल दिया था, वहां पे आपको बिल्कुल सेटल होगा ये। सेल्फ इंडक्शन में जो स्वयं से पता चल जाए कि हाँ हमें क्या करना है, या फिर जो इंडक्शन सेल्फ हो जाए, अपने से हो जाए, एक ही कॉइल से हो जाए। ठीक है। तो सेल्फ के अंदर से इंडक्शन को कहते हैं हम लोग बेटा सेल्फ इंडक्शन, और दूसरे वजह से जो इंडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस इंट्रो के बाद। बेटा सेल्फ इंडक्शन में क्लियर हुआ। जैसे कि हमने यहाँ पे बेटा दो सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, और आप देख सकते हो दोनों सर्किट में, इस वाले सर्किट में स्विच ऑफ हो रहा है और इस वाले सर्किट में स्विच सॉरी, इस वाले सर्किट में स्विच ऑन हो रहा है और इस वाले में स्विच ऑफ हो रहा है। ठीक है। तो जो ही मैंने स्विच ऑन किया बेटा सर्किट, तो ही यहाँ से करंट गया और इस कंडक्टर से पास हुआ, यानी कि ये जो कॉइलिंग है वहाँ से पास होकर फिर वापस आ गया। जब ऐसा होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? वो प्रोड्यूस होता है वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ को अपोज कौन करता है उसके कॉज को? तो मैंने बताया था लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ को आपको अपोज करता है इंड्यूस करंट। यानी कि अगर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जिस डायरेक्शन में जैसे करंट फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। तो आप देख सकते हो बेटा ये इंड्यूस करंट क्या है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ऐसा हो रहा है कैसे? तो ऐसा हो रहा है कि जब ये करंट इस कॉइल से पास करेगा तो इस कॉइल में फ्लक्स की चेंजिंग होगी, और फ्लक्स की चेंजिंग से इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट की प्रोडक्शन होगी। ठीक है। वैसे ही अगर बात करें हम लोग दूसरे केस की, कि जिस केस में हम लोग स्विच को ऑफ कर रहे हैं, उस केस में क्या हो रहा है बेटा? उस केस में करंट मैक्सिमम से जीरो हो रहा है, यानी कि करंट अब जा रहा था, अब उसकी तरफ, उससे जीरो की तरफ जाएगा। तो जीरो की तरफ जाएगा तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर की तरफ, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और जो इंड्यूस करंट है वो बिल्कुल सर्किट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो कुल मिला के बेटा थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया, चलो फिर से उसको देखते हैं। ठीक है। सीन क्या है? इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ के अपोजिट होता है। दिमाग में एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। ठीक। अब जब बैटरी कनेक्ट करेंगे आप किसी भी सर्किट से, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ होगा। क्लियर। अब इंड्यूस ईएमएफ को अपोज कौन करता है? लेंज लॉ के मुताबिक इंड्यूस ईएमएफ को अपोज कर जो बनता है वो है इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट होगा, जैसे सर्किट का डायरेक्शन ये है करंट का, तो उसी डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो उसको अपोज कौन करेगा? उसको अपोज करेगा इंड्यूस करंट, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। देख सकते हो बेटा आप, इसके अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है। ठीक है।
अब नेक्स्ट इसकी बात करो इस वाले केस में, तो इस वाले केस में स्विच बंद कर दिया हमने। स्विच बंद कर दिया का मतलब क्या कि यहाँ से करंट जा रहा था, करंट जा रहा था, अब हमने स्लो कर दिया, तो अब यहाँ पे अब धीरे 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 जीरो हो जाएगा। तो देखो जब इसमें जीरो से मैक्सिमम हो रहा था तो इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में, अब मैक्सिमम से जीरो हो रहा है तो इंड्यूस करंट उसी के डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। ठीक है, क्लियर। तो यही डिफरेंस इसमें बताना चाह रहे हैं कि हमेशा इंड्यूस ईएमएफ का कॉज का जो अपोज करता है उसका नाम है बेटा इंड्यूस करंट। ठीक है, वो इंड्यूस करंट है, और इंड्यूस करंट जो होता है वो हमेशा क्या करता है, इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करता है, जिसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज ने यही बताया था करंट के बारे में, और ईएमएफ के बारे में कितने बताया था, वो बताया था फैराडे ने। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे से मिलके एक अच्छी अच्छी बातें वहां पे करी थी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा सर्किट तैयार। और सेल्फ इंडक्शन मुझे लगता है कि आपने थोड़ा थोड़ा समझा है, बहुत नॉर्मली यही है कि अगर नॉर्मली अगर समझें तो अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ और एग्जाम्स 4-5 दिन 7 दिन बाद ही हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ की एहसास होगी कुछ देर में, या कभी ना कभी होगा ज़रूर इस बीच में कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ तो एग्जाम में जाके लिखूंगा क्या। और जब ये एहसास होगा तो इसका मतलब आप हो रहे हैं इंड्यूस। कैसे, सेल्फ इंड्यूस हो रहे हैं। कोई बता नहीं रहा है आपको कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लेकिन आपने स्वयं से ये एनालाइज करा और आपके दिमाग में बताया, तो आपने समझ गए कि ये हम सेल्फ इंड्यूस हो रहे हैं, अब हमको पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम में हम कम से कम पास तो हो सकें। ठीक है, ये वाली बात के लिए तो ये हो गया बस सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के बाद दो कॉइल, उम्मीद है ये कॉइल बेटा समझ में आई होंगी, और इंड्यूस करंट का रेशो में समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट बेटा कोफिशिएंट निकालेंगे, इसकी कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये जो फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है, फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है बेटा, जैसे जब करंट पास करेगा मैग्नेटिक वो सर्कुलर कॉइल से, तो फ्लक्स में चेंजिंग होगी। फ्लक्स में चेंजिंग होगी तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, करंट के। भाई करंट बढ़ाते जाओगे तो फ्लक्स में चेंजिंग भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब हमने प्रोपोर्शनल हटाया तो फाई इज इक्वल टू आ गया एल आई, फाई इज इक्वल टू आ गया एल आई बेटा। और एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल को क्या कहते हैं, हम एल को कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है बेटा, एल को कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया फाई इक्वल टू एल आई। नेक्स्ट है ईएमएफ। ईएमएफ है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे, भाई फैराडे लॉ ने यही बोला था कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। अब फाई की वैल्यू आप ऊपर से क्या लाए हो, एल आई। फाई इज इक्वल टू एल आई, जहाँ पे एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और आई है आपका करंट, यानी इन्हीं इसी फैक्टर्स पे जो फ्लक्स चेंज है वो डिपेंडेंस ही उसकी रहेगी। फाई की जगह पे आपने एल आई पुट कर दिया, तो जो हमारा नया रिलेशन आया वो हो गया माइनस एल डी आई बाई टी टी, जो हमारा ईएमएफ बताता है। तो ये जो ईएमएफ है वो है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द ईएमएफ फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, तो आप सिंपल बताएंगे E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर। तो ये था बेटा हमारा आपका ईएमएफ फॉर द केस सेल्फ इंडक्शन। और इसकी जो SI यूनिट होती है बेटा वो होती है हेनरी। SI यूनिट क्या होती है, हेनरी। इसलिए असाइनमेंट हेनरी रखते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जो साइंटिस्ट है ना वो हेनरी साइंटिस्ट थे, हेनरी करके थे, उनका कुछ टाइटल वाइटल था उसमें, तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया हेनरी एच लगा दिया। ठीक है बेटा, और जिस डिवाइस से हम ये जो जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ना इंडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस की जनरेशन होती है जो कि बिल्कुल रजिस्टर और कैपेसिटर की तरह होता है, गौर करना। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा इंडक्टर। क्या होता है, इंडक्टर, नोट कर लेना। ठीक है, इंडक्टर से हम क्या निकालते हैं, इंडक्टेंस निकालते हैं। ठीक है, जैसे रजिस्टर से रजिस्टेंस निकालते हैं, कैपेसिटर से कैपेसिटेंस निकालते हैं, वैसे ही इंडक्टर से इंडक्टेंस निकालते हैं। क्लियर बेटा। तो ये था हमारा आपका इंडक्टर, एक डिवाइस है जिससे हम इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन की वैल्यूज को पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंडक्टर आपको डिवाइस होता है, ये रेजिस्टेंस की तरह दिखता है, कॉइलिंग लपेटी हुई होती है, इसका सिपवा कुछ रेजिस्टेंस की तरह दिखता है। रेजिस्टेंस आपने देखा होगा बेटा, वो उसी की तरह दिखता है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालें लॉन्ग सोलेनॉइड का, जैसे हमारे पास एक इतना बड़ा आपका इंसुलेटर है, इसके ऊपर हमने कॉपर वायर क्या कर दिया, मोल्ड कर दिया। मोल्ड करने वजह इसको कनेक्ट किया करंट से, तो जो इंडक्शन उसमें क्रिएट होगा, सेल्फ के द्वारा इंडक्शन क्रिएट होगा, वो कितना होगा, वही बेटा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सिंपल आप देखो
तो सेल्फ इंडक्शन लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे था B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये होता है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला। कुछ फिगर कुछ इस प्रकार होता है बेटा, ठीक है, फिगर कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे 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 लपेट देते हैं हम लोग, और ये आपका फ्लक्स निकलता है इसमें से। तो जो इस वाला केस पे गौर करना है, आर की वैल्यू एल से क्या है, बहुत ही छोटी है। तो आर क्या है, आर है उस सोलेनॉइड का रेडियस, यानी कि जैसे ये बेटा ये आर है, ये अगर ये सोलेनॉइड है तो ये आर है, और आर की वैल्यू एल से क्या होगी, बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी बेटा, गौर करना हमेशा इस बात को, ठीक है। एल मतलब लेंथ ऑफ दैट टर्न, यानी कि किस टर्न से उसको लपेटा गया है, मतलब कितनी बार वो जो वायर्स को ऊपर फोल्ड कराया गया है उसका लेंथ क्या है, वो लपेटा गया है। तो ये है हमारे सामने बेटा, R इज मच मच लेस देन L, जो हमें बताता है कि जो रेडियस होगा उसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी और लेंथ की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा हम लोग एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको देखने में क्या लगता है, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला एक सिलेंड्रिकल शेप में है, और सिलेंड्रिकल शेप का ये जो फेस है वो है पूरा का पूरा है सर्कुलर शेप का। अब सर्कुलर शेप है तो उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, तो सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, यानी कितना इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो जो हमारे पास ये सोलेनॉइड होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए, क्लियर, फाई इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो बी ए हो गया बेटा। तो फाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमने निकाल दी, कहाँ से, बी की वैल्यू हमने यहाँ से ला दी, क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया, और एक क्या है आपके सामने एरिया है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग म्यू नॉट एन आई ए, आप सामने देख सकते हो बेटा, और यहाँ पे हमने एन एल कर दिया, एन एल का मल्टीप्लाई कर दिया। भाई एन एल क्या है, तो एल मतलब है लेंथ, लेंथ ऑफ दैट टर्न, और एन है नंबर, मतलब कितनी बार हमने एल वायर लेंथ वायर को उसके ऊपर क्या कहिए बेटा, फोल्ड करके लपेटा है। जैसे अगर गौर करो तो हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें बेटा, ठीक है, तो जैसे ये वायर है, अब इस वायर को क्या करेंगे हम, ऐसे ऐसे इसके ऊपर लपेटेंगे ना, तो ये एल लेंथ का वायर है, और इस एल लेंथ को वायर को हम इसको लपेटने के बाद कितना टर्न आ रहे थे, 1 2 3 ऐसे टर्न, ऐसी गिनती हम लोग करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड में बेटा, ये हो गया एन एल। एन एल क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न और एल है लेंथ, यानी उस वायर के लेंथ को कितनी बार उसके ऊपर हम लोग लपेटते हैं, वो हो गया एन एल। मल्टीप्लाई करने के बाद म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, ये हो गया, हमें कॉन्सेप्ट मिल गया यहाँ पे। बट फाई इज इक्वल टू एल आई, क्योंकि आपने अभी देखा बेटा फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू एल आई है, तो फाई इक्वल टू एल आई से हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे फाई है वहाँ पे एल आई लिख देंगे। एल आई के लिखने के बाद बेटा आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड एल, एल ही बचेगा ना इस साइड, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्मॉल एल और ए, जहाँ पे म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एन है नंबर ऑफ टर्न, एल है लेंथ और ए है एरिया। तो इन सब चीज़ों पे बेटा सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो डिपेंड करते देख लेते हैं हम लोग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये बेटा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है हमारे सामने, ठीक है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो जो एल है वो आपका एन स्क्वायर पर डिपेंड करता है, एल जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है, एल है जो मैग्नेटिक मैंने परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों पे हो गया, कौन कौन सा, ये परमेबिलिटी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करेगा और एरिया पर डिपेंड करेगा। तो इन 3 चीज़ों पे आपका क्या कहते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो ये था रिक्वायर्ड फॉर्मूला और ये थे फैक्टर्स डिपेंडिंग। तो ये था बेटा डेरिवेशंस। अक्सर ये पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है, तो आप डिराइव वहाँ पे कर सकते हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद कि यहाँ पे कुछ फिनोमिना है इससे रिलेटेड कि आखिर कौन सा फिनोमिना है जिसके बेसिस पे ये वर्किंग करते हैं, ये मतलब कि
सेल्फ इंडक्शन पे कुछ ऐसे हैं डिवाइसेज जो सेल्फ इंडक्शन पे वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, फिनोमेनन में है स्पार्किंग है, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग है और ईएम डैम्पिंग है। तो ईएम डैम्पिंग के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि ईएम डैम्पिंग क्या होता है। एडी करंट के अंदर आप वहां पे देख सकते हो बेटा, एडी करंट में नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग मतलब क्या होता है ना बेटा कि दो ठे वायर होता है, दो वायर को ऐसे 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 फोल्ड नहीं करते हैं बेटा, रस्सी ऐसे रस्सी पिरोते हैं ऐसे ऐसे, वो पिरोने वाले केस को कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। नॉन इंडक्टिव का मतलब दोनों के बीच में कोई भी इंडक्शन का कंडीशन नहीं होता है, वो सेल्फ ही इंड्यूस रहते हैं आपस में, दूसरे से मतलब नहीं रहते, सेल्फ इंड्यूस रहते हैं, ठीक है। और पहला है बेटा स्पार्किंग। स्पार्किंग केस में भी बेटा ये हो जाता है आपका सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि सेल्फ में क्या होता है ना बेटा, जब फ्लक्स में चेंजिंग होता रहता है तो फ्लक्स चेंजिंग होने की वजह से उसमें क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ स्टोर होता जाता है। अब इंड्यूस ईएमएफ उसके सरफेस पे आते गया आते गया आते गया, जब उसकी कैपेसिटी होल्डिंग से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहीं पे स्पार्किंग क्रिएशन शुरू हो जाती है बेटा। तो ये था आपका स्पार्किंग गेन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये था बेटा हमारा सेल्फ इंडक्शन का पूरा निचोड़, सब कुछ एकदम एक साथ। और आप इसको डेरिवेशंस को दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई के आईसीएसई के पेपर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में हमेशा हर साल ये बातें पूछी जाती हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछी जाती हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आसान भी है, छोटा भी है और बहुत ज़्यादा इसका रोल भी है, ठीक है। तो ये सब बेटा ये हो गया ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के साथ कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और उसकी डेरिवेशंस के लिए। चलते हैं बेटा, जय हिंद।